गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जो कि 31 जैन 2023 सिर्फ फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। स्टूडेंट बी फोकस ऑन दिस वर्ड नॉट ट्रू। आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। यहाँ पर कुछ कंडीशन है जिसमें नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने कंडीशन दी है कि कौन से कंडीशन में यूनिक एग्जिस्ट करेगा, कौन से में इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड का यूज करने की कोशिश करते हैं। या तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करें या फिर आप क्या करें, जो हमने डेल के फॉर्म में पढ़ रखा है, डेल डेल एक्स डेल वाई के फॉर्म में पढ़ रखा है, उसका यूज करें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना। यहां पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया, इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। डायरेक्ट मेथड का यूज करने की कोशिश करें। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट। ध्यान से देखना, x में से x गया 0, 2y में से y गया y, 3z में से z गया z 2 times, that is equals to 14 minus 6 8। यहां से स्टूडेंट y की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 8 minus का 2z। गॉट इट। सेम अब हम क्या करते हैं, यहां से हमने y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ z। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को ही सोल्व करके इन टर्म्स ऑफ z। अब मेरे को बताओ x की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इसको जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 12 आएगा। अब मेरे को ये बताओ, इसमें से मेरे को ये सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो ध्यान से, इसमें से ये करेंगे तो 2x माइनस x x, 2y माइनस 2y 0, 2z माइनस 3z माइनस z, दैट इज इक्वल्स टू 12 माइनस 14 माइनस का 2। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, जो कि आएगी z माइनस 2। ध्यान से देखो, तो हमने x और y वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z निकाल ली, और हमने ये तरीका आपको बता भी रखा है हाउ टू फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सभी की कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि हमने लेक्चर डाल रखे हैं। तो अब देखो x और y की वैल्यू हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ध्यान से देखना, अल्फा टाइम्स x की वैल्यू z माइनस 2 प्लस बीटा टाइम्स y की वैल्यू 8 माइनस 2z और प्लस 7z, दैट इज इक्वल्स टू 3। अब इसको सोल्व करते हैं। यहां से z के कोएफिशिएंट्स को अलग करेंगे, अल्फा z, यहां से माइनस 2 बीटा z और यहां से 7z, दैट इज इक्वल्स टू 3 पॉजिटिव है। अब यहां से देखो, माइनस का 2 अल्फा उधर जाएगा, प्लस का 2 अल्फा बनेगा। यहां से ध्यान से देखो, प्लस का 8 बीटा उधर जाएगा तो माइनस का 8 बीटा बनेगा। यही टर्म्स है, 4 यहां थी 4 यहां थी, 2 ये भी थी 2 बनेंगे। चलो z कॉमन लेते हैं। z कॉमन लेने के बाद आपके पास आएगा अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 7, दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 अल्फा माइनस का 8 बीटा। अब स्टूडेंट हम इसी पे कंडीशंस बनाएंगे, किस सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन, किस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन, किस सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ध्यान से देखिए। तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है, अगर अपना अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 7 नॉन जीरो हो जाए, तब स्टूडेंट ध्यान से देखो, अगर ये टर्म नॉन जीरो होती है तो इसको नीचे लेके जा सकते हैं और समथिंग आपको नॉन जीरो डिफाइन होगा किसी ना किसी अल्फा बीटा के लिए। अब अगर बताओ डिफाइन होगा तो z की यूनिक वैल्यू मिलेगी, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, यहां से यूनिक सॉल्यूशन। कितने यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस, सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 7 को तो 0 कर दिया, और उसके साथ साथ 3 प्लस 2 अल्फा माइनस 8 बीटा को नॉन जीरो कर दिया। अब ध्यान से देखो, नॉन जीरो अपॉन जीरो मतलब यहां से नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई स्टूडेंट। कितने की, नो सॉल्यूशन। अब बात करते हैं थर्ड केस।
अगर मैं इसको और इसको जीरो कर दूं तो z इंटू जीरो बराबर जीरो। अब z की वैल्यू कुछ भी ले लेना, हमेशा ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि नहीं होगी? होगी। तो अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 7 इक्वल्स टू जीरो। यहां से 2 अल्फा माइनस 8 बीटा प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू जीरो। दोनों को जीरो रखने का मीनिंग बताता हूं मैं स्टूडेंट। आप z इंटू जीरो बराबर जीरो। अब यहाँ पर z की वैल्यू कितनी भी पुट कर दो, आपको हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो z की इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी, और z की इनफाइनाइट वैल्यूज मिली तो x और y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो तीनों कंडीशन हमने लिख ली है। अब आप स्टार्ट करो सोल्व करना। क्या क्या आता है मेरे को बताओ। ये नॉन जीरो, आपको यूनिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया गया है यहाँ पर क्या गया है। अब ध्यान से देखो, आप अल्फा और यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बाद में जाएंगे। सबसे पहले मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करता हूं। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा माइनस का 4 बीटा प्लस का 14 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों गया 8 बीटा माइनस का, यहाँ पर माइनस का 4 बीटा, इसमें से ये घटाएंगे माइनस का 11 बराबर 0। तो यहां से जो बीटा की वैल्यू स्टूडेंट मिलनी है वो 11 माइनस का 11/4 मिलेगी। गॉट इट स्टूडेंट? अब बीटा की वैल्यू मिलेगी, अब ध्यान से देखना, एक अल्फा और मिलेगा। अब बीटा की वैल्यू आप कहीं भी पुट करो, यहां पर पुट किया तो अल्फा माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 नेगेटिव साइन है, ध्यान रखो, एक नेगेटिव लिया पॉजिटिव बन रहा है, डिवाइड बाय 4 और प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां से स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये 7 चौक 28, 28 और 22 50, 28 और 22 50। तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू आएगी माइनस का 50 डिवाइड बाय 4। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर यानी इसमें इस ऑप्शन में कहा है देयर इज यूनिक पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा ऑन द लाइन दिस, मतलब जो अल्फा बीटा हमने निकाला वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। एक बार ये चेक कर लेते हैं अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए मैं यही चेक कर रहा हूं, x दैट मींस अल्फा, अल्फा की वैल्यू -50/4। भाई वो अल्फा को बीटा x को y से रिप्लेस होंगे यार, तो 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स बीटा, बीटा हमारे पास आया स्टूडेंट माइनस का 11/4 और प्लस 8। अब सोल्व करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना, माइनस का 50 एक्शन ले रहे हैं, माइनस का 22 और 8 चौक 32 डिवाइड बाय 4। ध्यान से देखना, क्या ये वैल्यू कंप्लीट जीरो है? तो कहेंगे नॉन जीरो, और नॉन जीरो है तो स्टूडेंट इसको सेटिस्फाई नहीं किया, अल्फा कॉमा बीटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस सिनेरियो में नहीं होंगे, स्टेटमेंट फॉल्स है। और हमें वैसे तो नॉट ट्रू चाहिए, मतलब आंसर हमारा आ चुका। अब बात करते हैं बाकी के बारे में। ये कह रहा है अगर अल्फा और बीटा 7 7 ना हो तो आपका सॉरी फॉर एवरी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा नॉट इक्वल्स टू 7,7 ऑन द लाइन दिस दैट सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। स्टूडेंट अल्फा और बीटा इनके अलावा आप अगर कंसीडर करते हैं, अगर इनके अलावा कुछ कंसीडर करते हैं तो कोई ना कोई एक अल्फा कॉमा बीटा जरूर मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नोट इट स्टूडेंट, जो इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। सॉरी 7,7 आपको कहा गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे? तो हम क्या, मेरे को बताओ, हमने ना तो अल्फा की वैल्यू 7 ले रखी ना बीटा की, हम इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करवा के दिखाते हैं। अगर सेटिस्फाई कर गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो अल्फा दैट मींस x माइनस का 50/4 माइनस 2 टाइम्स यहां पर माइनस का 11/4 और प्लस का 7। स्टूडेंट सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना क्या आता है। माइनस का 50 प्लस का 22 और प्लस का 28 डिवाइड बाय 4। ये आ गया 50 माइनस 50 0/4 दैट मींस स्टूडेंट 0। मतलब हमारे जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अल्फा बीटा आए थे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिए, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। आंसर हमें नॉट ट्रू चाहिए, मतलब ये आंसर आ चुका, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन के बारे में। अब स्टूडेंट नो सॉल्यूशन की डिस्कशन करते हैं। यहां पर है अल्फा -2 बीटा प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये कहा गया है अल्फा अगर बीटा के इक्वल हो और अल्फा नॉट इक्वल टू 7
तो अल्फा बराबर बेटा इसका मतलब ये अल्फा, ये 2 अल्फा, ये 7, ये 0 माइनस अल्फा प्लस 7 इक्वल 0, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आई 7। लेकिन इन्होंने नॉट इक्वल टू 7 बोला है। स्टूडेंट ध्यान से देखो, इन्होंने क्या कहा है नॉट इक्वल टू 7। अच्छा यहां पर हमने अल्फा बीटा इसमें रखे तो इक्वल टू 7 है। एक बार इधर रखो, नो सॉल्यूशन का केस कर रहे हैं ना। सॉरी स्टूडेंट, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस था। तो यूनिक सॉल्यूशन का केस था तो अल्फा बीटा अगर ये इक्वेशन है लेकिन यहां नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल, तो मतलब यहां पर भी नॉट इक्वल। ध्यान से देखो, अगर अल्फा बीटा दोनों इक्वल है तो इक्वल है तो अपने पास 7 भी आ रहा था, अल्फा बीटा इक्वल टू 7 भी आ रहा था, लेकिन उसमें अपने पास कितने सॉल्यूशन आ रहे थे, यूनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, ओ सॉरी, हम ऑप्शन को ऊपर वाले अल्फा बीटा इक्वल करते हैं हमारे पास, हम यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, इसमें अल्फा बीटा इक्वल करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल किया तो अपने पास अल्फा नॉट इक्वल 7 है, नॉट इक्वल 7 ही है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू भाई, अल्फा बीटा इक्वल कर दिए, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस में अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 7 ही है, यहां पर भी दिया है। अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। अब इन्होंने कहा अल्फा बीटा 7 के इक्वल। मेरे को एक बात बताओ स्टूडेंट नो सॉल्यूशन के बारे में, अल्फा बीटा 7 के इक्वल, अगर मैं इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू, भाई इस इक्वेशन दोनों सेम ही है ना, ये अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 7 बराबर 0 दे देता है नो सॉल्यूशन के केस में। अब मेरे को ये बताओ अगर मैं अल्फा और बीटा के इक्वल मानूं तो यहां से अल्फा और बीटा दोनों किसके इक्वल आएंगे, 7 के इक्वल आएंगे। देख लो अल्फा बीटा इक्वल कर देंगे, 7 के इक्वल आ रहा है। अब ये देख लो अल्फा बीटा 7 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज सॉरी यहां पर नो सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज हम देखेंगे क्या होता है। अब यहां पर अगर अल्फा बीटा की जगह 7 रखता हूं तो 3 प्लस 7 into 2 40 माइनस 8 को 7 से करेंगे 8 7 तो 56। स्टूडेंट ये वैल्यू नॉन जीरो आप चेक कर सकते हो। अब ध्यान से देखो अल्फा बीटा हमने दोनों इक्वल भी लिए, इक्वल लिए तो हमारा 7 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कह रहा सिस्टम नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए इस कंडीशन का सेटिस्फाई करना जरूरी था, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर भी रहे हैं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन ही है। तो ये स्टेटमेंट पे अपनी क्या है ट्रू, ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू, हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है, इसका मतलब स्टूडेंट ऑप्शन सी करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट इसी टाइप्स के पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।